पत्रकार और नेता दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो आप नेतागिरी करिए या तो पत्रकारिता करिए। और जिन्होंने पहले ये कहा था कि ये मनीष कश्यप नेतागिरी करेंगे, शायद उनकी भी बातें सच हो। और मनीष कश्यप नौजवान चेहरा है, उसको भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हाल वही है, सांप के मुंह में चुचुंदर वाला मनीष कश्यप करे भी तो। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं अपना खबर का यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल चलाता हूँ और अखबार में लिखने का काम करता हूँ। तो सर, ये एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए हैं तो वो बोले कि नहीं, हम फिर पत्रकारिता करेंगे। और जब पत्रकारिता मनीष कश्यप बोले कि करेंगे, और जब ड्राइवर रोड पर उतरे तो मनीष कश्यप इसके बारे में एक बात भी नहीं बोले। आज देश में दो ही मुद्दा चल रहा है, एक मनीष कश्यप का और दूसरा राम मंदिर का। आप पत्रकार हो या हम पत्रकार हो, अन्य मुद्दे पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मनीष कश्यप आप गिर जाते हैं, दूसरे पार्टियां राम मंदिर पर गिर जाती हैं। तो मनीष कश्यप का मुद्दा है। मनीष कश्यप ने क्या बोला था? वो तो बोला था कि पत्रकारिता करेंगे, तो पत्रकारिता कर रहे हैं। कहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हो? तो बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। पत्रकारिता की कहाँ है अभी तक उन्होंने, जब से जेल से बाहर निकले हैं? हाँ देखिए, ये सही सवाल है कि उन्होंने कहा था कि जब मैं अभी आया हूँ तो मैं पत्रकारिता करूँगा। और 2 दिन पहले भी उनका एक वीडियो था, रोड वगैरह बन रहा था, गया डोभी वगैरह, तो उनके खबर मैंने देखा था। और रही बात मनीष कश्यप की बीजेपी में जाने की या मनोज तिवारी से मिलने की, तो सच्चाई है, दिल्ली भी मिले हुए थे मनीष कश्यप और मनोज वाजपेयी घर भी गए हुए थे। घर में भी गए थे, घर में खाना भी खाए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि पूरा हमारे पार्टी के मनीष कश्यप के ऊपर हाथ है। देखिए, कहीं ना कहीं अब जो ये पत्रकारिता की जगत था मनीष कश्यप का, या मनीष कश्यप को जो अपनी विचारधारा था, और जिन्होंने पहले ये कहा था कि ये मनीष कश्यप नेतागिरी करेंगे, शायद उनकी भी बातें सच हो रही है। और देखिए, आप पत्रकार और नेता दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो आप नेतागिरी करिए या तो पत्रकारिता करिए। और इसी का जो समावेश था मनीष कश्यप ने भोगा है। शायद बिहार सरकार में बैठे वो लोग जानते थे कि मनीष कश्यप अंतोगत्वा क्या करने वाला है, इसीलिए इसको नेता कह के बुलाते थे। और आज भी तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, सच्चाई भी है। और शायद सुनने में भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में जाएंगे, देखिए क्या होता है। तो मनीष कश्यप के इतना ज़्यादा फॉलोअर थे, अब मनीष कश्यप को फॉलोअर्स किस नज़र से देखेंगे, नेता के नज़र से या पत्रकार के नज़र से? देखिए, जब आप अच्छे काम करते हैं, या पत्रकार हो या नेता हो, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके फॉलोअर्स हैं, नेता के मायने से आपके चाहने वाले हैं। तो चाहने वाले तो मनीष के तो है ही, या नेता बने या पत्रकार बने। जो मनीष कश्यप को पसंद करते थे, विवाह के मुद्दे से जो खबरें चलाते थे, बनाते थे, चाहे सड़क का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, विद्यालय का मुद्दा हो, तो जो चाहने वाले तो हैं ही। वो तो आपके कमेंट में देख ही रहे होंगे कि लगातार कहते हैं नेक्स्ट सीएम, कोई बोल रहा है नेक्स्ट सांसद, नेक्स्ट बीजेपी के बड़ा नेता। तो देखिए मनीष कश्यप की क्या ज़िंदगी है, कहाँ तक जाती है। मनीष कश्यप ने तो कहा था कि हम पत्रकारिता करेंगे, लेकिन अब तो हवाएं बन रही है कि अब तो पॉलिटिक्स भी करेंगे। देखिए, तो क्या इस बार बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप सीएम का चेहरा कहाँ होंगे बिहार से? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसको सब पता है हमको क्या करना है, तोड़ना जोड़ना वो सब जानती है। जो जिस राज्य में उसकी पार्टियां नहीं खबरें, जिस सरकार नहीं बनती है, वहाँ के विधायकों को खरीद लेती है। अगर जिस राज्य में उनका गठबंधन नहीं होता है, प्रलोभन देकर गठबंधन कर लेती है। जब मनीष कश्यप थे जेल में तो काहे नहीं बीजेपी वाले ने पैरवी किया था? मनोज तिवारी ने एक भी उनका मुद्दा नहीं उठाया था, एक बार भी नहीं। काहे नहीं कहे थे कि गलत है, न्यायालय पर छोड़ दिए, आवाज़ कर रहे थे कि फंसाया जा रहा है। मनोज जी सांसद है, नेता है बीजेपी के दिल्ली के, तो काहे नहीं उतरे थे? बीजेपी लोग कहना चाहिए था ना कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है, मनीष कश्यप बेगुनाह है। न्यायालय का तो सम्मान मनीष कश्यप ने भी कहा, हमने कहा है। आज कह रहे हैं कि फंसाया गया था, ये है वो है। बीजेपी की चाल है, और बीजेपी को पता है कि बिहार में मेरी स्थिति कमज़ोर है, और मनीष कश्यप नौजवान चेहरा है, उसको भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हाल वही है, सांप के मुंह में चुचुंदर वाला मनीष कश्यप करे भी तो क्या करे। एक तरफ पत्रकारिता, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, एक तरफ जेल पहुंचा करके यहाँ की सरकार जो दोषी कहते हैं, मनीष कश्यप खुद कहते हैं कि यहाँ की सरकार दोषी है, बदला भी लेना है। दूसरी तरफ बीजेपी खोज रही है कि आओ हमारे साथ थे, संगठन में रहा, पार्टी में रहा, हमारा जी वोट दिलवा हुआ। और पता है बीजेपी को कि आज इन जो नौजवानों का चेहरा है, एक मनीष कश्यप बढ़ता हुआ सितारा है। इसीलिए बीजेपी चाहती है
कि मनीष कश्यप हमारे पार्टी में रहे, विधायक लड़े या सांसद लड़े या जो भी प्रचार प्रसार करे। देखिए अब तो दूध का दूध पानी का पानी आने वाला समय ही तो बताएगा। क्या मनीष कश्यप अब बदला लेने के लिए बीजेपी से नेता बनना चाहते हैं? विपक्ष पार्टी से देखिए सेवा करना या बातें कहना या बदला लेना ये पत्रकारिता राजनीति में नहीं होता है। किस चीज़ के बदला लीजिएगा आप? अगर हम यहाँ बैठे हैं और मेरे पास बम नहीं है, शराब नहीं है, उल्टा सीधा कमाया हुआ पैसा नहीं है, तो कोई कैसे दे देगा? मेरे हमको दे देगा क्या? और फिर आपने कहा कि माननीय के न्यायालय का आदेश का पालन मानते हैं, आदेश ने हमको बड़ी किया, अब किस चीज़ के बदला है? लेकिन फिर भी देखिए मनीष कश्यप ने खबरें बनाने के लिए कहा था, उनके बातों में तो बदला ही दिखाई देता है। तो उन्होंने तो कहा ही था कि मैं जब जेल से छूट के आऊँगा तो सरकार गिरा दूंगा। अभी एक स्टेटमेंट चल रही थी किसी चैनल पे, हमने देखा था, मनीष कश्यप का तो नहीं था। हमने कहा था मैं सरकार गिरा दूंगा। जिस दिन नीतीश कुमार बने थे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जदयू के, तो मैंने भी डगमगा दिया है। तो खबरें तोड़ मरोड़ के उनकी चलाई भी जा रही है, ये भी सच्चाई है। तो मनीष कश्यप, मनोज तिवारी भी जाने का समय हो रहा है। मनोज तिवारी उनके घर पे आ जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर सड़क पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि हम हर बार मजदूर के साथ देते हैं, लेकिन एक वर्ड उनके ज़बान से नहीं निकला है। अपने चैनल पे चाहे अदर भी चैनल पे कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नहीं ड्राइवर के साथ हम खड़े हैं। हमारे जैसे पत्रकार और आपके जैसे पत्रकार हम लोग ड्राइवरों के साथ में थे और ड्राइवरों के हित में हमने खबरें भी बनाई थी। जो वर्तमान स्थिति है इस देश की, सड़क की बदहाल स्थितियाँ हैं, वो ड्राइवरों के पक्ष में नहीं थी। और बेशक मनीष कश्यप ने खबर को नहीं बनाया हो, परंतु हम लोगों ने प्राथमिकता से खबरें बनाई भी थी और चलाई भी थी। और जब तक सड़कें नहीं सुधरती, स्थितियाँ नहीं सुधरती, ग्रीन लाइट वगैरह सिग्नल नहीं लगते, ड्राइवरों का इंश्योरेंस नहीं होता, मानदेय नहीं होता, वेतन नहीं होता, तब तक हम लोग ड्राइवर के सपोर्ट में हैं और ड्राइवर के सपोर्ट में ही खड़े हैं। बेशक मनीष कश्यप खबर नहीं बनाया हो, कारण ये भी हो सकता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और जब बीजेपी में जाने वाले हैं मनीष कश्यप, तो अपने ही सरकार के खिलाफ खबर क्यों बनाएंगे? ये भी सच्चाई है। बीजेपी में जाने वाला नहीं है, खुलासा हो गया कि बीजेपी में जइबे करेंगे, इसलिए मनोज तिवारी ने खुल्लम खुला बोल दिया उनके घर पे। देखिए जब एक पत्रकार को राजनीति करना है तो राजनीति करिए, पत्रकारिता मत करिए या तो। लेकिन जब भी आप अच्छे काम करते हैं तो लगता है कि और आप बेहतर कर सकते हैं, तो उनको हो सकता है, उनको लगता होगा कि पत्रकारिता को छोड़ करके हम नेता बन के अच्छे काम करेंगे। तो स्वागत है सबका अपना अपना, लेकिन जो मान सम्मान आपको पत्रकारिता में रह के मिल सकता है या मिलता है, और किसी को लगता होगा कि नेता बनकर मिलेगा, तो जीवन में किसी को नहीं मिलेगा। आज आप आपके हाथ में माइक है तो सबको कहते हैं कि अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप खादी वर्दी पहनेंगे और नेता वाली भाषा बोलेंगे, लोग आपको गालियाँ देना शुरू करेगा। तो ये भी सुनने के लिए मनीष कश्यप हो या हम हो, इस चीज़ को तैयार करना है, रखना रहना है। क्या मनीष कश्यप जितने भी विपक्ष पार्टी को बोलते थे क्या बिहार में अगर नेता बनेंगे और सीएम बनेंगे तो बिहार को सुधार कर देंगे? देखिए नेता सीएम को बोलते थे, मनीष कश्यप का पीछे भी स्टेटमेंट था, आज भी कल भी खबरें बनाए थे, तो बोले थे कि मैं सभी पार्टियों का खबर बनाता था, चाहे वो मंत्री बीजेपी से हो, जदयू से हो या जो भी हो। हम कहते हैं हम काम करते हैं तो हम तुलना क्यों करेंगे, किसी को क्यों करेंगे कि हम उनका भी खबर बनाए थे, उनका भी खबर बनाए थे। हमारी खबरें ही हमारी पहचान है, हमारी चर्चाएं होंगी तो लोग खुद कहेंगे कि सभी पक्षों के मुद्दों को दिखाते थे। लेकिन आज मनीष कश्यप कहीं खुद न खुद अपने ही बनी बनाई हुई उस मकड़ी के जाल में फंस रहे हैं, और उनको कहना पड़ रहा है कि जब मैं खबरें बनाया था तो मैं सबका बनाया था, बीजेपी का भी बनाया था, जो पक्ष में था उसका भी बनाया था, विपक्ष में उसका भी था। तो ये कहीं ना कहीं अब शंका वाली बात हो गई, और हम लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ हम सही है, तो ये हम साबित नहीं करेंगे, ये लोग साबित करेंगे, ये देखने वाले साबित करेंगे कि हमारे आप ऐसे पत्रकार क्या कर रहे हैं। तो ये तो कहीं मुद्दा सोचने समझने वाली बात है।